नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए पहले प्रश्न पे हम चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? पहला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो बात करेंगे हम तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? प्रश्न फिर से पढ़ेंगे हम कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाता है कि 20-20। ठीक है, कितने? 20-20 होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदन और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है? देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इसे हम फिर से पढ़ेंगे कि किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और जो संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या? उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या होगा? उपराष्ट्रपति। एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा? तो देखिए लोकसभा का सदस्य होने पर या फिर राज्यसभा का सदस्य होने पर या फिर दोनों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाता है कि राज्यसभा का सदस्य होने पर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाता है कि संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव मतदान करते हैं? इसका क्या मतलब है? क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य भी करते हैं, लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा का इसमें नहीं होगा। ये संसद के मनोनीत सदस्य हैं जो यही नहीं करते हैं। किसको? राष्ट्रपति के सदस्य में। ठीक है, राष्ट्रपति के सदस्य को मतदान नहीं करेंगे कौन? संसद के मनोनीत सदस्य। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत के उच्च दूसरा संवैधानिक पद कौन है? पहला तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसके बाद दूसरा संवैधानिक पद उच्च में कौन सा आता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति में आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो कंफ्यूजन ना हो, इसमें ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा होता है कि उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अगर इसकी बात हम करेंगे कि उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाता है? अनुच्छेद 69 हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्लास आप देखिए, सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, आप पढ़ते जाइए, आपको खुद समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन अगला हमारा आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितना? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है कहाँ से? केवल लोकसभा में, संसद के सभी बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में? तो भैया इसका उत्तर होता है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होगा। क्या? केवल राज्यसभा में। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है, अगर दो तरफ से मत पड़ रहा है तो मत अगर बराबर हो जाता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाता है आपका वीवी गिरी होगा। ये वीवी हो गया है, लेकिन आप इसे नहीं गलत समझेंगे, वीवी गिरी होगा। ठीक है, वीवी गिरी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये सबको पता है, डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा या फिर राज्यसभा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा इसका एकदम सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है? तो देखिए इसमें अगर अनुच्छेद 67 है, जी बिल्कुल, ऑप्शन सी 67 अनुच्छेद यही सही होगा आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते एकदम करेक्ट उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम जानेंगे कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं?
ठीक, जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। तो देखिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाता है कि एम अंसारी। क्या होगा? अंसारी, एम अंसारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और जिस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न एकदम सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे और सबको शेयर कर देंगे ताकि सबका भला हो। ठीक है, चलिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।